तो नमस्कार। आज मैं आप सबको इस वीडियो में जिनको स्वप्न दोष हो जाता है यानी नाइट फॉल होता रहता है, कई बार जिन्हें भी आईबीएस होता है उनके अंदर नाइट फॉल की समस्या बढ़ जाती है। यानी कि आपका आईबीएस जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे आपका नाइट फॉल भी होना बढ़ जाएगा। किसी को महीने में एक बार दो बार नाइट फॉल होता है, वो एक नेचुरल है। लेकिन अगर हफ्ते में 3 बार 4 बार आपका नाइट फॉल होने लगेगा तो आपका जो वेट है ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। पूरे दिन आपको कमजोरी रहेगी, आपको घबराहट रहेगी और बेचैनी रहेगी। ठीक है, तो आपको अगर ऐसी समस्या हो रही है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये नाइट फॉल की समस्या जो है इतने ही एरिया के वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये जो नाभि है, नाभि के नीचे ये हमारा ब्लैडर होता है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, बाद में निकल जाता है। दूसरा ये जो पॉइंट होता है ये हमारे टेस्टिस का पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट टेस्टिस और ये राइट टेस्टिस का पॉइंट होता है। तो जिन्हें भी ज़्यादा स्वप्न दोष होता है, नाइट फॉल होता है, उनको यहाँ पे दबाने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यानी नाभि के नीचे लेफ्ट साइड या राइट साइड में, यानी कि 2 टेस्टिस होते हैं तो दोनों साइड में इसका जो पॉइंट होता है आता है। ठीक है, और जिन्हें भी पेशाब में जलन होता है, पेशाब रुक रुक के आता है, कई बार होता है क्या है कि जिनको नाइट फॉल की समस्या है उनको पेशाब बहुत रुक रुक के आता है। पेशाब करने जाएंगे, ठीक है, लेकिन जल्दी पेशाब निकलेगा नहीं। दूसरा आके पेशाब करके चला जाएगा, तीसरा आके चला जाएगा, लेकिन वो खड़े के खड़े वहीं पर रह जाएंगे, पेशाब निकलता नहीं है। या कहीं पे अचानक आपको जाना है तो भी आपको पेशाब जल्दी निकलेगा नहीं। तो ये समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि जिन्हें भी आईबीएस पुराना होता है तो ये जो पेल्विक एरिया है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। अभी मैं आपको इसका जो कारण है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा इसका आपको योगा बताऊँगा और आपको क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए ज़्यादातर, वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप पहले समझ लीजिए कि ये एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, उसी की वजह से आपको स्वप्न दोष नाइट फॉल होने लगता है। तो अगर हफ्ते में 3-4 बार हो रहा है तो ये गंभीर विषय है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्हें भी आईबीएस है उनको 3-4 बार हफ्ते में कई बार होने भी लगता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जैसे हम ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं वैसे चाहे पेशाब में जलन हो या आपको नाइट फॉल की समस्या हो या आपको मतलब यहाँ पे आपको दर्द होता रहता हो, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा आपको खाने पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जब भी शाम को खाना है तो बिल्कुल हल्का भोजन लेना है, यानी कि आपको सिर्फ 2 रोटी और सब्जी खाना है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने कोई हैवी खाना खा लिया, ज़्यादा गर्म खाना खा लिया, स्पाइसी खा लिया, तो आपको नाइट फॉल होने का चांस रहता है। दूसरा, दूध से बनी हुई कोई चीज़ खा लिया आपने, जैसे आइसक्रीम या फिर दूध पी लिया या आपने घी खा लिया ज़्यादा, तो भी आपको नाइट फॉल होने की समस्या रहती है। तो आपको रात में कभी भी ठंडी चीज़ें ही खानी है। ठीक है, वो ध्यान रहे, बिल्कुल हल्का भोजन हो, आपको दलिया का खिचड़ी हो और उसमें सब्जियां मिक्स हो, या 2 रोटी और हरी सब्जी खाली, जो आपको बताया जाता है कि ये खाना है आईबीएस में। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो ये घर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट कि आप अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो घर पे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं भैया। ठीक है, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा ये नाइट फॉल होता रहेगा आपका जो वेट है बहुत ज़्यादा लॉस होता चला जाएगा। ठीक है, तो वेट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आईबीएस ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि ज़िंदगी भर दवा लेना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, तो वो सब बकवास बातें हैं। अब आप ही सोच के देखो कि आपकी दोनों किडनी सही है, आपके लंग्स सही है, आपका हार्ट सही है, सब कुछ आपका सही है, तो आपका पेट सही क्यों नहीं हो सकता? बशर्ते आपको सही डायग्नोस, सही ट्रीटमेंट, सही जगह पर जाने की ज़रूरत होती है। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको हुआ क्या है, तब आप परेशान रहेंगे, आपका वेट लॉस होता चला जाएगा और धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको कौन सा योगा करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है
जिन्हें भी नाइट फॉल की समस्या है उनके लिए जो सबसे पहले आसन करना है वो है, आपको श्वास भरना है और श्वास भर के एक पैर को उठाना है। इस तरह से पैर को उठा के रखेंगे 10 सेकंड तक, 10 तक गिन लो, उसके बाद पैर को नीचे कर दो। नीचे। अभी श्वास भर के दूसरे पैर को उठाना है। ये वाला आसन करेंगे तो आपको जो नले हैं उसमें भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और जो पेल्विक एरिया है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से बढ़ता है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग है ये मैंने आपको बताया। दोनों पैरों को बारी बारी से उठाना है, लेकिन अभी देखो आपको साथ में ही उठाना है। 10 सेकंड तक इस तरह से होल्ड करके रखेंगे, फिर नीचे चले जाएगा। ठीक, जब भी उठाना हो पैर को श्वास भर के फिर उठाना है, ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपको बताया गया वो भी आपको एक पैर में मतलब 10 बार करना है। 10 बार ये लेफ्ट पैर का और 10 बार राइट का, और 10 बार दोनों पैरों को उठा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा जो आसन है वो आपको कैसे करना है वो देखो। सीधा हो जाओ। सीधा होने के बाद में पैर मोड़ लेंगे। ठीक, इस तरह से पैर मोड़ के श्वास भरो। अभी कमर को ऊपर उठाना है। हाँ, इस तरह से कम से कम 20 सेकंड तक ऊपर उठा के रखेंगे। श्वास भर के ही रखना है, श्वास को छोड़ना नहीं है। बीस जब पूरा हो जाए उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे बैक को रख देना है। ठीक, ये भी आप 10 बार कर दें, देखिएगा कि आपको बहुत ज़बरदस्त इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों।